हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के केमिस्ट्री पॉइंट पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रतिशत आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो प्रतिशत क्या है, यानी हम प्रतिशत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रतिशत क्या है, यानी प्रतिशत तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत यानी प्रतिशत किसे कहते हैं, यानी वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यानी वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत तो देखिए दोस्तों, यानी वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रतिशत के चिन्ह को या प्रतीक को हम दोस्तों, यानी जो प्रतिशत का प्रतीक होता है, यानी प्रतिशत के प्रतीक को यानी इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिशत का जो प्रतीक होता है दोस्तों, यानी इसी को कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह है ये। यानी हम उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यानी हमें जैसे मान लो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, या कोई संख्या जैसे दिया है यक्स का कुछ प्रतिशत पूछ लिया जाए तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। यानी जैसे लिखा है, कोई संख्या लिखा है यक्स प्रतिशत, तो इसका मतलब होता है यक्स बटे में 100। यानी हम 100 से किसी संख्या को भाग करते हैं या चिन्ह लगा देते हैं यानी प्रतिशत का, तो यानी उसे हम चाहे इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं या इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी यक्स प्रतिशत का मतलब होता है यक्स बटे 100 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कुछ हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं। हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, या उसका प्रतिशत मान दिया है तो यानी उसका संख्या के रूप में हम मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, यानी एग्जाम्पल है, यानी 3 सही 4/7 का 56% बराबर है। यानी ये किसके बराबर है दोस्तों, बताना है। यानी 3 सही 4/7 का 56% बराबर है। यानी बताना है कि जो यानी पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी 3 सही 4/7 का 56%, इसका मान किसके बराबर होगा, ये बताना है कि इसका मान किसके बराबर होगा। तो 3 सही 4/7 गुणे 56, यानी गुणे क्या होगा, 56 होगा। और प्रतिशत है दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह होगा, का मतलब होता है गुणा। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे तो 7 × 21 और 4 25/7 और यानी 56%। प्रतिशत का मतलब यानी 100 से भाग कर दो, यानी इसका हर 100 कर दो, यानी 56/100। अब इसको हम हल करेंगे तो 25 कन्ना में 25, 25 चौका 100, और फिर इसको काट देंगे तो 4 कन्ना में 4 और 1 बचा 4 चौके 16, यानी 14 चौका 56 होगा। तो 14 कन्ना में यानी इसको भी काट दो, 7 कन्ना में 7, 7 दूनी 14 और 2 कन्ना में 2, यानी जो आंसर आया दोस्तों हमारा कितना होगा, 2 होगा। यानी 3 सही 4/7 का 56% वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 2 के बराबर होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अब फिर देखिए अगला नंबर सवाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी अगला नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। यदि यक्स का 7 सही 1/2, यक्स का 7 सही 1/2 प्रतिशत 150 हो तो यक्स का मान होगा बराबर किसके है दोस्तों, 150 के। तो हमें यक्स का मान बताना है, यानी यक्स का मान बताना है। तो यानी यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, यक्स का मतलब गुणा 7 सही 1/2
प्रतिशत बराबर 150। अब इसको हल करेंगे तो यक्स गुणे 7 दूनी 14 1 15, 15/2 और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटा में 100। तो यानी इसके बटा में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे और बराबर 150 होगा। अब इसको हल करते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें, यानी ये होगा यक्स गुणे यानी 15 और इसका यानी तिरछा गुणा कर दो तो यानी 150 और यानी 100 दूना 200 हो जाएगा, इधर आएगा। अब यहाँ पर यानी यक्स का मान निकालना है तो 150 गुणे 200 और बटे में 15, 15 2 150 दोस्तों। तो यक्स बराबर होगा 200 2 यानी 2000 होगा दोस्तों। यानी कितना होगा 2000 होगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा दोस्तों 2000 होगा। तो देखिए दोस्तों यानी जो हमारा आंसर आया कितना आया 2000। तो यही हमारा आंसर होगा 2000। यानी यक्स का जो मान होगा कितना होगा 2000 होगा। तो इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला नंबर दिया है देखिए दोस्तों अगला नंबर सवाल है 5% का 8% कितने प्रतिशत है। यानी 5% का 8% कितने प्रतिशत है पूछ रहा है। तो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम करेंगे 5% का 8% निकालना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी सबसे पहले इसको लिखा जाता है दोस्तों। यानी हम दूसरी संख्या सबसे ऊपर और फिर उसके बटे में लिख देंगे पहली संख्या। यानी 8%, तीसरा नंबर सवाल है 8% बटे 5% और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर है। अब प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा प्रतिशत में हो जाता है दोस्तों। अब हल करेंगे तो ये प्रतिशत का चिन्ह प्रतिशत के कट गया तो यहाँ पर यानी हमें प्राप्त क्या होगा 8/5 गुणे 100 और प्रतिशत ये होगा। अब इसको काट दो, 5 करना में 5 और 5 विषय में 100, 8 दूनी 16 तो होगा दोस्तों 160%। यानी हमारा आंसर क्या निकल कर आया 160%। अब देखिए अगला नंबर सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। चार नंबर सवाल है दोस्तों यदि 24 का x% बराबर 64 हो तो यक्स का मान है। यानी यक्स का मान बताना है हमें कितना होगा। यहाँ पर दिया है सवाल हमारा यानी 24 का x%। यानी सवाल क्या है 24 का x% है दोस्तों। तो का मतलब गुणा और बराबर 64 दिया है तो हमें मान निकालना है यक्स का। तो देखिए यहाँ पर 24 गुणे और यक्स बटे में 100 बराबर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 गुणे 64। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। यानी 24 का गुणा यक्स से होगा तो 24 यक्स और 100 का गुणा उधर होगा तो 64 गुणे 100 हो जाएगा। अब यक्स बराबर निकालना है दोस्तों तो 64 गुणे 100 और बटे में 24। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24 और 8 अठाई 64 होगा दोस्तों। यानी 8 से ऊपर काट दिया गया तो 8 प्राप्त हुआ और 8 से नीचे को काटा गया यानी हर को तो 3 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों इसको यानी गुणा करते हैं तो 800 और बटे में होगा 3। अब 3 से हम 800 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर देखिए 8 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखिए 2 बचा तो ये 20 हुआ तो 3 छक 18 फिर 2 बचा 3 छक 18 फिर उसके बाद में ये कितना बचेगा यानी फिर 2 बचेगा तो 2 सही 2/3 यानी 266 सही 2/3 यक्स का मान यही होगा दोस्तों 266 सही 2/3 यही आंसर होगा। यानी यक्स का मान हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए देखिए अगला नंबर सवाल क्या है।
अब देखिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल हमारा दिया है, यानी 5वां नंबर, यानी 5 नंबर सवाल है 5, यानी 300 का 50% 5% यानी का 5% होगा, यानी 300 का 50% का 5% होगा। यानी हमें सबसे पहले निकालना है, यानी 50 यानी 300 का, तो 300 गुणे का 50%, और फिर इसका निकालना है दोस्तों 5%। अब इसी मान को हल कर देना है, बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 300 गुणे 50/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। फिर यानी 5% है, तो यानी 5/100 लिखेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 50 कन्ना में 50, और 50 दूना 100। अब यहाँ पर देखिए 3 कन्ना में 3, और 3 पचे 15, यानी 15 और नीचे बचा है 2। इसको जब हम भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, और फिर 1/2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यक्स का मान यहाँ पर यानी यक्स बस यही होगा दोस्तों, यानी का 5% कितना होगा, 7.5, यानी 7.5 होगा दोस्तों। अब चलिए देखिए अगला नंबर सवाल हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी अब अगला नंबर सवाल हमारा क्या है, यानी ये 5वां नंबर था। तो अब देखिए अगला नंबर, तो यानी अगला नंबर सवाल हमारा है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सवाल दोस्तों क्या दिया है, यदि यक्स का 8% वाई का 4% है, तब यक्स का 20% होगा। यानी कह रहा है, यानी यक्स का 8%, यानी यक्स का 8% बराबर वाई का 4% है दोस्तों। तो यानी पूछ रहा है कि यक्स का 20% होगा, यानी यक्स का क्या बताना है हमें, 20%। इसका 20% बताना है दोस्तों कि कितना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी यदि दोनों तरफ यानी प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यक्स गुणे 8 होगा, और बराबर वाई गुणे 4 होगा। यदि बीच में बराबर लगा है दोस्तों, और फिर यानी दोनों तरफ प्रतिशत का चिन्ह है, तो वो आपस में कट कर कैंसिल हो जाता है या हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर देखिए इनका गुणा करते हैं, यानी इनको हल करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यक्स बराबर यानी होगा वाई गुणे 4/8, और 4 कन्ना में 4, और 4 दूनी 8। तो यक्स बराबर प्राप्त हुआ y/2। अब कह रहा था कि यक्स का 20%, यानी यक्स का 20%, तो यक्स का मतलब हुआ दोस्तों y/2। तो यानी हमें निकालना है यक्स का 20%, तो बराबर यक्स का 20, यानी यक्स का मान आया है y/2, और गुणे 20%। का मतलब होता है दोस्तों 100। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना होगा, 20 कन्ना में 20, 20 पंचे में 100, यानी 20 पंचे 100 बराबर y/5 दूनी 10 हुआ। यानी का प्रतिशत बताना है दोस्तों, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो ये कितना होगा, 10 2 100 दोस्तों। तो यानी हमारा आंसर आया बराबर y का कितना होगा, y का 10% होगा दोस्तों, क्योंकि ये निकल कर आया है y गुणे 100, यानी y गुणे 10 आया है। तो y का कितना है दोस्तों, 10% है। तो हमारा आंसर होगा y का 10% होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं कि क्या है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर क्या दिया है, यदि यानी 7वां नंबर सवाल हमारा है, यानी 7 नंबर सवाल दिया है।
किसी चुनाव में दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक कुल वोटों के 65% तथा 300 वोटों से जीता पड़ने वाले कुल वोटों की संख्या थी। यानी हमें बताना है कि कोई दो प्रत्याशी थे जिन्होंने कोई चुनाव लड़ा, जिनमें से एक प्रत्याशी ने 65% वोट प्राप्त किया और 300 वोटों से जीत गया। तो हमें बताना है कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना वोटों की संख्या मान ले दोस्तों, वोटों की संख्या हम मान ले कितना है, यक्स है। यक्स है यानी कुल वोटों की संख्या कितना है, यक्स है। तो यक्स का तो पहला प्रत्याशी कितना पाया है, 65% जो जीता है। तो यानी हारने वाला कितना पाया होगा, यानी 65 घटा देंगे किसमें में से, 100 में से, तो यानी वो 35% पाया होगा। तो यानी प्रश्नानुसार दोस्तों कह रहा है कि यानी जीतने वाला पाया है 65%, यानी कितना, यक्स का 65% पाया है ना, यक्स का 65%। और फिर यानी जब देखिए ये 65 पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 35% पाया होगा, क्योंकि ये 65 पाया है ना, और दोनों का अंतर कितना था, 300, यानी 300 वोटों से जीत हुई है। तो दोनों का अंतर कर दो दोस्तों, तो यक्स का क्या हो जाएगा, 35%। और ये किसके अंतर, यानी जब इनको यानी इनका अंतर देखा गया, यानी कितने वोटों से जीता, उसने 300 वोटों से, तो ये 300 के बराबर होगा। अब इसको हम हल कर देते हैं, यक्स गुणे 65/100 माइनस यक्स गुणे 35/100 बराबर 300। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, इसको हल कर देते हैं, 5 से काट दो, 1/100 कॉमन ले लो दोस्तों, यानी तो ये हो जाएगा 65x माइनस 35x और 1/100 बाहर निकाल दो और इधर होगा 300। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो 65 में 35 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी ये बचेगा दोस्तों 0 और यहाँ पर बचा 3, यानी 30 बचेगा यक्स, और बराबर 100 का उधर गुणा कर दो तो 3000 होगा, 3000 नहीं 30,000 होगा। अब हल करते हैं दोस्तों, तो 30,000 बटे में 30, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 1 में 3 और 3 0 रख दो, तो यक्स बराबर कितना आया दोस्तों, 1000। तो कुल मतों की संख्या यानी कुल वोटों की संख्या कितना है दोस्तों, कुल वोट कितना थे, कुल वोट कितना थे, यानी यक्स बराबर 1000 आया, तो कुल वोट थे 1000, यानी वोटों की संख्या हमें पता लग गई दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।